जैसे रॉल्स लो क्या कहता है, एक बार नोट कर लेंगे। रॉल्स लो है पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। मीनिंग एक बार इसका समझ लेंगे फिर क्वेश्चन करना है। पी ए क्या है, अगर मान लो दो लिक्विड हैं जो मिसिबल हैं, दो लिक्विड्स हैं जो मिसिबल है, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, ये दोनों लिक्विड्स हैं जो मिसिबल है, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी दोनों मिसिबल हैं, वोलेटाइल हैं। इसके अंदर जो ए का प्रेशर होगा वो पी ए है, जो बी का प्रेशर होगा वो पी बी है, और जो अकेला ए प्रेजेंट है अगर, इधर जो प्रेशर होगा वो पी नॉट ए। इंडिविजुअल ए का जो प्रेशर है वो पी नॉट ए है, इंडिविजुअल बी का जो प्रेशर है वो पी नॉट बी है। ये सबको क्लियर है ना, रॉल्स लॉ में सबको ये क्लियर है ना। और मोल फ्रैक्शन जो होगा वेपर फेज में, उधर लगेगा डाल्टन्स लॉ, पी ए जो है वाई ए इंटू पी होगा। वाई ए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। यहां पे जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो वाई ए, इधर जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स ए है या एक्स बी है। पीबी क्या होगा, वाई बी इंटू टोटल प्रेशर, वाई बी इंटू टोटल प्रेशर होगा पीबी। ये मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, सही है। अब इस पी ए की जगह अगर तुम क्या रख दोगे, एक्स ए इंटू पी नॉट ए, दिस विल बी इक्वल टू वाई ए इंटू पी। सिमिलरली पीबी की जगह लिख दोगे एक्स बी इंटू पी नॉट बी, तो वाई बी इंटू पी हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा वाई ए अपॉन में वाई बी इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन में एक्स बी इंटू पी नॉट ए बाय पी नॉट बी। ये मोल फ्रैक्शंस में रिलेशन है, इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। एक बार हैंड से करेंगे जिससे पहले से पढ़ रखा है, नहीं तो ना न्यूमेरिकल समझने में दिक्कत आएगी थोड़ी सी। मैं जा रहा हूँ यहाँ न्यूमेरिकल करो ना, तुम उसको एज ए टेस्ट करो और तुमसे निकल जाए खुद। एक बार हैंड से करेंगे जिसने पढ़ रखा है पहले से। बॉबी, प्रिया, आन्या, सिद्धि, आर्यन, युविका, मयंक, हिमांशु, ओमना, अर्नव, कनिष्क, चेतन, नयंत, कृष्णा, छवि, यानी सबने पढ़ रखा है एक बार ये। चलो ये बहुत अच्छी बात है, अगर तुम लोगों ने पहले से कर रखा है ना तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल दे रहा हूँ इसके डायरेक्ट में, सही ना, डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, ये तुम्हें आने चाहिए जरूर। फर्स्ट न्यूमेरिकल दूंगा मैं बिल्कुल बेसिक, जिसके अंदर तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, सही ना, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, बेंजीन एंड टोल्यूइन, नोट कर लेंगे जल्दी से, जिसके पास नोट्स हैं तो नोट्स में क्वेश्चन दे रखा है। बेंजीन एंड टोल्यूइन, टोल्यूइन होता है C7H8, बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन और टोल्यूइन है आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। फाइंड देयर पार्शियल प्रेशर, फाइंड देयर पार्शियल प्रेशर, दोनों के पार्शियल प्रेशर निकालने हैं, यानी प्रेशर ऑफ बेंजीन, प्रेशर ऑफ टोल्यूइन। फाइंड देयर पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ, एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन निकालना है इन वेपर फेज दोनों के लिए, कंटेनिंग ए पार्ट, ए पार्ट है इक्वल अमाउंट्स या कह लो इक्वल मासेस ऑफ द टू, इक्वल मासेस ऑफ टू, बी इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू, सी, सी ले लेते हैं 2 मोल बेंजीन एंड 3 मोल टोल्यूइन, बेंजीन के ऊपर CH3, 3 मोल टोल्यूइन। तो ये हर एक कंसेप्ट हो गया यहाँ पे। और पी नॉट बेंजीन दे रखा है से 100 mm, पी नॉट टोल्यूइन दे रखा है 200 mm, ये mm में दे रखा है 200 mm। अब तुम्हें निकालना है इसके अंदर
तीन क्वेश्चंस हैं, एक दो तीन, इससे बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सारी चीजें निकालनी है। पार्शियल प्रेशर भी निकालना है दोनों का, बेंजीन का और टोल्यूइन का। टोटल प्रेशर निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों का, वेपर फेज में। और तीन क्वेश्चन है ये, इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। चलो ये ट्राई करेंगे क्वेश्चन।
चलो किस किसने क्वेश्चन कर लिया खुद ये? आर्यन, बॉबी, नित्या, ओमना ट्राई किया क्वेश्चन ये? कर लिया सर। मोल फ्रैक्शन, वेपर फेस आ गई, इनिशियल प्रेशर आ गया, पार्शियल आ गया। चलो सही है। अब एक बार मैं, बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है इसके अंदर, सिर्फ नोट करेंगे भाई कैसे करना है इसे, एक बार चेक कर लेना। देखो हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर बेंजीन, वो होगा एक्स बी इंटू पी नॉट बी। हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर टोलिन, वो होगा एक्स टी इंटू पी नॉट टी। फिर पीबी प्लस पीटी निकालेंगे, टोटल प्रेशर होगा। उसके लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक्स बी चाहिए और एक्स टी चाहिए। क्यों? क्योंकि पी नॉट बी गिवन है, पी नॉट टी गिवन है। तो एक्स बी क्या होगा, इन केस वन, इन केस वन एक्स बी क्या होगा, एक्स बी होगा इक्वल मासेस ऑफ द टू। यानी बेंजीन का अगर एक्स ग्राम है या एम ग्राम, मान लो बेंजीन अगर एम ग्राम है तो टोलिन भी एम ग्राम है, तो एम अपॉन में 78, एम अपॉन में 78 प्लस एम अपॉन में 92, सॉल्व करोगे 0.54 बनाएगा ये आ गया। एक्स बी अगर ये आ गया तो एक्स टी तो डायरेक्ट निकल जाएगा, 1 माइनस 0.541, तो 0.459 आ गया, ये आ गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, पीबी क्या आ जाएगा, एक्स बी 0.541 इंटू 100, ये आ गया 54.1 mm। पीटी ये होगा एक्स टी इंटू पी नॉट टी, यानी 0.459 इंटू 200, ये आ गया सीधा 91.2 mm, 91.2 mm। दोनों को इसको और इसको ऐड कर देंगे, टोटल प्रेशर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर से रब कर रहा हूं, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल प्रेशर आ गया। वो कितना आ जाएगा, 54.1 प्लस 91.2, ये आ जाएगा 145.3, 145.3 mm आ गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज निकालना है, वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन बाय टोटल प्रेशर। ये मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, पीबी क्या था, वाई बी इंटू पी था। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है, 54.1, टोटल प्रेशर कितना है, 145.3। ये वाई बी आ गया, वाई टी निकालना है तो 1 माइनस वाई बी निकाल दो। एक बार हैंड से करेंगे जिसको फर्स्ट पार्ट क्लियर है पूरा। जिसको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है, बॉबी, आर्यन, आन्या, प्रिया, ओमना, कनिष्क, अर्नव, हिमांशु, युविका, कृष्णा, मयंक, छवि, सिद्धि, चेतन, नयंत, नित्या, नयंत, सर एक बार दोबारा बताना। मैं बता रहा हूँ अभी। नित्या तुम्हें समझ नहीं आया? नित्या, सर वो अभी ज्वाइन किया है ना, इसलिए मुझे उतना क्लियर नहीं हुआ। अच्छा एक बार देख लो, हाँ। कुछ होता। हाँ नित्या, इसमें ना जो क्वेश्चन है इसके अंदर था पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालना है, पार्शियल प्रेशर टोल्यून का निकालना है, फिर टोटल प्रेशर निकालना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है वेपर फेज में। तो पार्शियल प्रेशर बेंजीन निकालना है तो फॉर्मूला होता है इसका एक्स बी इंटू पी नॉट बी, एक्स बी इंटू पी नॉट बी। पी नॉट बी गिवन है 100, पी नॉट टी गिवन है 100, सिर्फ हमें एक्स बी की वैल्यू चाहिए, एक्स टी तो 1 माइनस एक्स बी होगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो एक्स बी निकालना है, पहले केस में इक्वल मासेस हैं बेंजीन के और टोल्यून के, इक्वल मासेस हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होता है, गिवन मोल्स बाय टोटल मोल्स। गिवन मोल्स क्या होंगे, m बाय 78, m बाय 78, मास टोल्यून का भी सेम है तो m बाय 92। तो एक्स बी आ गया 0.541, ऐसे ही एक्स टी क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.541 यानी 0.459। नयन समझ आया कि नहीं है? सर वो m/78 क्यों लिया? मास बेंजीन का भी m माना है, टोल्यून का भी m माना है, क्योंकि लिखा ना इक्वल मासेस ऑफ द टू।
अच्छा अच्छा, ओके सर। चलो क्लियर हो गया कि नहीं है? यस सर। एक्स टी ऐसे निकाल लेंगे, 1 माइनस 0.541 0.459 आ गया। तो बाकी डिटेल तो सारी फॉर्मूले में पुट करना है। नित्य अभी समझ आया कि नहीं? यस सर, आ गया। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में है इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू। इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू मतलब कैसे हुआ क्वेश्चन? सेकंड पार्ट, अगर इक्वल मॉलिक्यूल्स है यानी एक्स बी होगा n अपॉन में n प्लस n। इक्वल मॉलिक्यूल्स मींस इक्वल मोल्स। एक्स बी भी हाफ आएगा, एक्स टी भी क्या आ जाएगा? हाफ। दोनों हाफ आ गए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना होगा? एक्स बी इंटू पी नॉट बी फॉर्मूला है। एक्स बी हाफ है, पी नॉट बी 100 है, 50 आ गया, 50 mm। पीटी, पीटी भी आ जाएगा हाफ इंटू 200, ये आ जाएगा 100 mm। पी टोटल क्या होगा? पीबी प्लस पीटी, ये होगा 50 प्लस 100, 150 mm। वाई, वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, ये क्या होगा? पार्शियल प्रेशर बेंजीन बाय टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर बेंजीन का 50 है, टोटल प्रेशर 150 है, तो ये आ गया 0.33। वाई टी मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन इन वेपर फेज, 1 माइनस एक्स वाई बी होगा, तो 1 माइनस 0.33, 0.67। ये सेकंड पार्ट का आंसर है पूरा। इजी क्वेश्चन था, नोट कर लो एक बार। डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। किसने सही निकाला खुद? ये सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट किसका सही है? आर्य ने सही किया, बॉबी ने सही किया, आन्या का भी सही है, सिद्धि का सही है, मयंक का सही है, 5 बच्चों ने सही निकाला है। चलो एक बार हैंड करेंगे जिसको समझ आ गया सेकंड पार्ट। देखो घर में प्रैक्टिस करके रखोगे ना तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे इसको एज ए टेस्ट लो। जीविका, चेतन, हाँ हिमांशु और कृष्णा। कृष्णा को समझ आ गया। हिमांशु, हिमांशु, हाँ क्लियर है। चलो ये तुम्हें समझ आ गया। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में है 2 मोल्स ऑफ बेंजीन, 3 मोल्स ऑफ टोल्यूइन। तो मैं सिर्फ इसमें मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, बाकी सेम है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा? 2 अपॉन में 2 प्लस 3। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन क्या होगा? 3 अपॉन में 2 प्लस 3। ये 2/5 है और ये 3/5 है। ये निकाल, लिख दिया। उसके बाद पीबी तो सीधे लगाएंगे, एक्स बी इंटू पी नॉट बी, एक्स बी 2/5, पी नॉट बी 100, 5 से 20 40 mm आ जाएगा। पीटी 3/5 इंटू 200, ये आ गया 120 mm। पी क्या आ जाएगा? पीबी प्लस पीटी, 40 प्लस 120, 160। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर बेंजीन बाय टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर बेंजीन 40 है, टोटल 160 है, 1/4 आ जाएगा, 1/4 यानी 0.25। तो वाई टी आ जाएगा 1 माइनस वाई बी 0.75, ये 0.75 आ जाएगा। तो इससे आंसर आ जाएगा सर, नहीं ये आंसर आ जाएगा। ये सबने कर लिया होगा। 3 पार्ट करवाए हैं, तीनों के तीनों बेसिक पार्ट है, ये सबको आने चाहिए। सही ना, ये सबको आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, देखते हैं ये कौन निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें थोड़ा ब्रेन अप्लाई करना है। तुम्हें दे रखा है पी, इफ पी इज इक्वल टू 100 एक्स से प्लस 50। पी तुम्हें ये दे रखा है, पी टोटल है ये। तो तुम्हें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ द, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स क्या होगा? ये निकालो, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स। सर ये पी टोटल है। हाँ पी टोटल है, 100 एक्स से प्लस 50 है। तुम्हें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स। निकालो जरा क्या आएगा आंसर।
हाँ, किसने निकाल लिया आंसर? छवि, कृष्णा, सिद्धि, प्रिया ट्राई कर लिया कुछ? हाँ, अन्या का हो गया। अन्या बोलो कैसे किया है? सर इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया है, P इज इक्वल्स टू एक्स ए ब्रैकेट में P नॉट ए माइनस P नॉट बी प्लस P नॉट बी। हाँ, तो सही है, सर बिल्कुल। मैंने तुमने कंपेयर इक्वेशन, करके हाँ P नॉट हाँ बी इज बिल्कुल, बहुत इक्वल्स अच्छे। टू 50 आ जाएगा। हाँ, बहुत अच्छे अन्या, तुमने कंपेयर करके किया ना क्वेश्चन को। यस P इज टू एक्स से इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी से, इससे कंपेयर किया ना? यस बिल्कुल सही तरीका है। इससे कंपेयर करके आसानी से निकाल लेंगे। पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी की वैल्यू 100 है और पी नॉट बी डायरेक्ट 50 है। ऐसे कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, कंपेयर करके, कंपेयरिंग द इक्वेशंस। और ये क्वेश्चन कैसे आई है वाली? ये क्वेश्चन निकालेंगे इससे, P इज टू एक्स से इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, और एक्स बी को पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स से, एक्स बी को पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स से, फिर ये इक्वेशन आ जाएगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका डायरेक्ट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अगर प्योर लिक्विड ए है तो एक्स से विल बी 1। इफ एक्स से इज इक्वल टू 1 देन P इज इक्वल टू पी नॉट ए। ये तो सबको पता है ना। एक्स ए को 1 पुट कर दो, एक्स ए को 1 पुट करोगे तो पी नॉट ए आ जाएगा डायरेक्ट। वो क्या होगा? 100 प्लस 50, 150, 150 mm। और अगर एक्स ए को 0 पुट कर दोगे तो पी नॉट बी आ जाएगा। हाँ, ओमना का सही है बिल्कुल। तो पी नॉट बी आ जाएगा, एक्स ए को 0 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 50। तो इसका मतलब पी जो पी नॉट ए आ गया 150 और पी नॉट बी आ गया 50। अच्छा, एक आन्या ने निकाला है और ओमना ने निकाला है, और किसी का सही हुआ ये? कनिष्क फिर आंसर क्यों नहीं बोला? कनिष्क का भी सही है, और किसी का सही हुआ है? चलो एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको समझ आ गए। ओके ओके कनिष्क, एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको समझ आ गए। दोनों तरीके से, एक कंपेयर करके और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के तरीके से। ओमना, आन्या, प्रिया, आर्यन, युविका, कनिष्क, बॉबी, हिमांशु, कृष्णा, मयंक, छवि, नित्या, नयंत। किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लो। दो तरीके से बता दिया क्वेश्चन मैंने ये। अगर किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो। चलो, अब ये क्वेश्चन जो मैं दूंगा सबसे हो जाना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना ढंग से। एक्स और वाई मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। एक्स और वाई मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। इफ 2 मोल ऑफ एक्स, 2 मोल एक्स is mixed with 3 mole y, is mixed with 3 mole y, 3 mole y, then total pressure is equal to 500 mm. 500 mm. And when 3 mole of x is mixed with 2 mole of y, मतलब इसका उल्टा कर देते हैं, then total pressure is 600 mm. Then total pressure
इज इक्वल टू 600 mm। तुम्हें पी नॉट एक्स और पी नॉट वाई निकालना है। ये निकालने हैं दोनों, पी नॉट एक्स और पी नॉट वाई। तो ये सबका सही होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है और ये आईआईटी मेंस के पेपर में पूछा हुआ है। निकालेंगे जल्दी से क्वेश्चन ये। चलो उमरा ने आंसर निकाल लिया 300 एंड 500। और किसी ने निकाला आंसर? अन्य क्या आंसर निकला है? सर पी नॉट एक्स इज इक्वल्स टू 800 mm और पी नॉट इज इक्वल्स टू 300 mm। हाँ, सही है बिल्कुल। देखो उधर कैसे करना है एक बार चेक कर लेंगे जल्दी से। सेम फॉर्मूला लगाना है इसमें, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट एक्स इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस पी नॉट वाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। पी इज क्या आएगा 500, पी नॉट एक्स ये निकालना है हमें। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्या होगा? 2 मोल इसके 3 मोल इसके, यानी 2/5 प्लस पी नॉट वाई इंटू 3/5। ये बन गई एक इक्वेशन। और अगर हमने मोल्स उल्टे कर दिए, 3 मोल एक्स ले लिया 2 मोल वाई ले लिया, तो टोटल प्रेशर हो गया 600 mm। सेकेंड इक्वेशन, पी नॉट एक्स इंटू 3/5 पी नॉट वाई इंटू 2/5। सॉल्व करेंगे तो पी नॉट एक्स आ जाएगा, पी नॉट एक्स 800 आ रहा है ना आन्या?
यस सर। ये आ जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन है, आईआईटी मेंस के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है ये। एक थोड़ा सा क्वेश्चन नोट कर लेंगे, इसको तुम ट्राई करोगे, नेक्स्ट टाइम मैं इसका आंसर बताऊंगा। एक बार क्वेश्चन नोट कर लेंगे। इफ एक्स एंड वाई ए, ये क्वेश्चन नोट कर लेना। इफ एक्स एंड वाई ए आर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ए, आर मोल फ्रैक्शन of component A in liquid phase, A in liquid phase and in vapor phase, and in vapor phase, then prove that प्रूव करना तुम्हें 1/x से वर्सेस 1/y ए स्ट्रेट लाइन। प्रूव दैट 1/y ए वर्सेस 1/x ए is a straight line, and find the slope of that line, find the slope of that line। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करना। और एक क्वेश्चन इससे बेटर है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं तुम्हें दूंगा, बाद में दूंगा उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ट्राई करना तुम्हें एक्स से, और जब भी दो मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, वेपर फेज की भी और लिक्विड फेज की भी, इसका मतलब तुम्हें मोल फ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन है उसको अप्लाई करके करोगे तो इजी रहेगा, नहीं तो उसके बिना भी हो सकता क्वेश्चन, उसके बिना भी क्वेश्चन हो सकता है। वाई ए इक्वल टू पी ए अपॉन में टोटल प्रेशर यूज करके भी हो सकता है, वाई ए अपॉन में वाई बी इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन में एक्स बी इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी यूज करके भी हो सकता है। तो तुम लोग खुद ट्राई करना, तुम्हें स्लोप भी निकालना है, और ट्राई करना है उसका वाई इंटरसेप्ट भी निकालना, और ट्राई करना उसका वाई इंटरसेप्ट भी निकालना है, सही ना। जो लाइन तुम प्रूव करोगे 1/y ए वर्सेस 1/x ए इज ए स्ट्रेट लाइन, इसका वाई इंटरसेप्ट निकालना है। एक क्वेश्चन इससे बेटर है, ये सब बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, ये जब हो जाएंगे ना पेपर चैप्टर के लास्ट में, तब मैं तुम्हें अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा इनके, क्योंकि एक बार बेसिक क्वेश्चन होने बहुत जरूरी है, सही ना। तो इनको रिपीट जरूर कर लेना, जो मैंने 3 या 4 क्वेश्चन जो भी कराए हैं, 2 बार इनको रिपीट कर लेना। नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल ही क्लास होगी, और टाइमिंग्स इसके आसपास ही होंगी। किसी को पूछना तो नहीं कुछ? चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। ओके, थैंक्स।